नहीं, सुई से लेकर बिल्कुल। सुई तक हम इम्पोर्ट करते हैं। चलो शुक्र है ये नहीं करते हम लोग कि सुई में धागा वाला डालने वाला भी कोई इम्पोर्ट कर ले। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हमने सिर्फ अभी तक एक पीपा बनाया और इंडियन की बात करते हैं। इंडिया की कंट्री में लोग जाते हैं, उन्होंने देखा अपनी कंट्री को इस तरह डेवलप करे जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर। जो बाहर से देखने वाला था उसके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कंपैरिजन टुडे से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद उमैर अली। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था, इंडिया ने C295 के नाम से एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जो मेड इन इंडिया है अब और मेड इन ग्लोबल बनने जा रहा है। नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान अवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं अब तक अपनी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सका। यही सवाल अवाम से करते हैं और जानते हैं क्या वजह है जो पाकिस्तान अभी तक अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सका। क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंडिया ने एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है मेड इन इंडिया, अब वो मेड इन ग्लोबल की तरफ जा रहे हैं। C295 के नाम से उन्होंने एयरक्राफ्ट लॉन्च किया। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर पाया 75 सालों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेयर पार्ट्स भी हमें दूसरे मुल्कों से मंगवाने पड़ते हैं। हमारे अपने पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जो हमें प्रॉपरली एक चीज़ प्रोवाइड करे और अपने मुल्क में कुछ मैन्युफैक्चर कर पाएँ। उनकी आप अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो उनके मुल्क में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो खुद से चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं और मेड इन इंडिया उनके ऊपर लिखा जाता है। ठीक हो गया, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। हम अब तक 75 सालों में सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं, बिस्कुट से लेके ईच एंड एवरीथिंग। हम क्यों नहीं अपनी नहीं, सुई से लेकर सुई तक हम इम्पोर्ट करते हैं। चलो शुक्र है ये नहीं करते हम लोग कि सुई में धागा वाला डालने वाला भी कोई इम्पोर्ट कर ले। पाकिस्तानी जो हैं पहले एक दूसरे की जो पॉलिटिशियंस की लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म कर लें, फिर इन साइडों पे भी आ जाएंगे, क्योंकि वो ना तो ख़त्म होने वाली हैं और ना ही पाकिस्तानी इन साइड पे आने वाले हैं। पाकिस्तानियों ने बस एक ही चीज़ रखी हुई है, एक ही जंग है, कुर्सी मेरी है, कुर्सी मेरी है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं वो भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल की, सैमसंग की, सबके प्लांट जो हैं इंडिया में लगे हुए हैं। और बाकी भी जितनी चीज़ों की बात करें सब इंडिया में हैं इस टाइम। और जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम है, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसकी वजूहत बस यही है कि उनकी इकॉनमी बेस्ट है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अपने पॉलिटिशियंस जो है ना, वो बाकी चीज़ों में अपनी पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आ रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं। जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी तो हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कब मुमकिन होगा कि बाहर की जो पाकिस्तान क्यों नहीं अब तक अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सका? पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हमने सिर्फ अभी तक एक पीपा बनाया। और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने यहाँ तक कि अपना आईटी हब बनाया जो बहुत पुराना जो हो चुका है। उसके अलावा अगर बात करते हैं उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, महिंद्रा की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, उधर के बिजनेसमैन की बात करते हैं, यार वो हमसे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेशन का आपको आइडिया हो, हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया था। अगर एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं करेंगे तो लड़का कहाँ से निकलेगा? अगर लड़का नहीं निकलेगा तो वो अपना बिजनेस कहाँ से सेटल करेगा? अगर वो बिजनेस सेटल नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे निकालेगा? खर्चा तो निकालना दूर की बात है। अब बात करते हैं इस टाइम आप बात करें अपने इकोनॉमी के ऊपर, वो अपने स्ट्रगल करें, हम क्यों नहीं स्ट्रगल करें? देखिए, जब तक हमें कोई प्रमोट करने वाला नहीं ना होगा। अब आपने एजुकेशन फर्स्ट करते हैं, आपने एजुकेशन हासिल कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब आपको प्रमोट करने वाला कोई भी नहीं। इंडिया का पता क्या सीन है? इंडिया के बैंक्स ने यहाँ तक कि ये कह दिया कि हम आपको मनी प्रोवाइड करेंगे, आप अपना बिजनेस चलाएं, जब आपका बिजनेस रन हो जाएगा आप हमें वापस कर दें। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हमारे यहाँ पे उल्टा आप लोगों को घर की रजिस्ट्रियाँ देनी पड़ेंगी जी, अब कोई गाड़ी लोन पे लिखवाना पड़ेगा, लीज पे लेना पड़ेगा, ये सीन है यार। नो डाउट हर मुल्क में होता है यार अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए, बट हमारे पाकिस्तान में पता नहीं क्या सीन हो गया यार। पाकिस्तान कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेटर है, ये नहीं कि बेटर नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। जिसके मामले में देखिए, हमारे पास सिर्फ इस टाइम जो एक सोल्ट है और उसके अलावा एक ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही हैं जो इंडिया में जाते हैं। और इंडिया में जाते हैं, देखिए अब जो हमारा सोल्ट है वो भी इंडिया में जाके सारा क्रश वगैरह हो गया, उसके ऊपर इंडिया की स्टैंप लगती है। देखिए, स्टैंप भी हमारी नहीं लगती। सारा जब गाड़ी ही इंडिया रहा है तो पाकिस्तान उसके साथ ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा है, तो फिर ट्रेडिंग ही ना करे जब कुछ सब करना ही उसने। यार देखिए, सारी मैटर की बात ये कि अब जब इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? कब पाकिस्तान में लोग ट्रस्ट करेंगे, बड़ी कंपनियां अपनी इंडस्ट्रियां लगाएंगी? यार आपको मैं आप दूर की बात नहीं ले, आप मेरे से बात सुन करें सर। मैंने अब थोड़ी देर पहले ये सोचा था यहाँ पे मैं अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करूँगा। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्या थी कि मैं बाहर से पार्ट्स वगैरह लेके हूँ
और अपने मुल्क में ला के उसको सारा ज्वाइन करो। बट फिर वो मेरे ध्यान में आया कि नहीं यार, यहाँ पे ला के क्या करना है, यहाँ पे तो इकोनॉमी बहुत सारी डाउन है। मैं अगर बाहर से यहाँ भी फ़र्ज़ करते हैं, अगर मैं बाहर से सारा 6 लाख की मेरी गाड़ी हो तो मैं उसको यहाँ पे भिजवाऊँ 400 गुना ज़्यादा टैक्स दे के 16 लाख की गाड़ी पड़े, कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। ज़ाहिर बात है, बंदा वही खरीदेगा जिसके पास वो तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अमीर है और यहाँ तो वो मिडल है, जिस तरह से हम हैं। अगर हमसे नीचे भी हमसे नीचे एक तबका नहीं है, हमसे नीचे कई तबके हैं जो थोड़े हमसे लो हैं, उससे भी ज़्यादा लो हैं, गरीब ही हैं यार, बट वो नहीं कर सकेंगे। हालांकि हमारे मुल्क में ज़्यादा गरीब वो हैं, हमें चाहिए कि कुछ ऐसा दिमाग लगाएं जिससे हमारे ऊपर वाले तो खरीद रहे हैं, हमारे नीचे वाले खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं है। हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार हमने इतने में हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, अब हम इसको अगर लॉन्च करेंगे तो कहाँ पे करें, पाकिस्तान में तो लॉन्च करने सिर्फ बाहर जाके लॉन्च करेंगे तो हमें 10 क्या 20 गुना ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं। हमारे ज़हन में ये बातें हैं। हमें शुरू से यही सिखाया गया, हमें ये सिखाया नहीं गया कि अपने मुल्क को आगे प्रमोट करना है। हमारे यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं यार अभी हाल ही में बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के भी बहुत ज़्यादा CEO हैं वो इंडिया से। अगर बात करते हैं पाकिस्तान के भी हैं, ये नहीं कि नहीं है। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना लोगों की नज़रों में गंदा कर लिया हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं SEO की आई थिंक मीटिंग, तो उसमें जाके कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमें गरीब की नज़रों से देखे जा रहे हैं। यार क्यों देखा जा रहा है? जब आप उधर बैठ के बातें करेंगे तो देखा ही जाएगा ना यार। आप यकीन कीजिए बाहर के मुल्कों में हमारी ज़रा सी भी इज़्ज़त नहीं रहेगी जो पहले इज़्ज़त थी। यार इस पे यही बात है कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम तरक्की उस लेवल से करेंगे जब हमारे हुक्मरान हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमारे कोई चीज़ बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक किस्म की बिल्कुल डेड है, ठीक है। देखें, कोई भी चीज़ हम जो प्रोवाइड हो रही है हमारे मुल्क में चल रही है, चाहे वो रोड पे चल रही है, चाहे वो घर में यूज़ हो रही है, वो बाहर से आ रही है, किसी न किसी कंट्री से आ रही है, वो अपनी कोई चीज़ नहीं बना रहा, ठीक है। पहली बात तो ये जो मेन इफेक्ट आता है वो आता है इस चीज़ का कि आप अभी अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल नहीं रहे, तो आप मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी कंट्रीज़ को देखें, वो पॉलिटिकल क्राइसिस को एक अलग नज़र से देखती है और अपने मुल्क के बारे में ऑन दी वे उसी टाइम में उसी सिचुएशन में सोच रही होती है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं। लेकिन इंडियन की बात करते हैं, इंडिया की कंट्री में लोग जाते हैं, उन्होंने देखा अपनी कंट्री को इस तरह डेवलप करे जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो बाहर से देखने वाला था उसके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो उसके एक उस नज़रिए से उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कि यार मैं इस मुल्क में इन्वेस्ट करूँ। यार अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी वाले से इंडिया से सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए। किसी से अच्छी चीज़ सीखो ना, तो उसके बारे में कोई शर्म की बात नहीं सकती कि ये हमारा दुश्मन है। अगर तुम्हारे में भी कोई अच्छी चीज़ है, मैं तुमसे सीखूंगा, तो कोई शर्म की मेरे लिए बात नहीं होगी। मैंने कुछ सीखा तो है ना, वो मेरे काम आएगा आगे। इंडिया के लिए कोई मैसेज? यही है कि यार आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, मज़ीद आगे बढ़ो, गामज़न रहो अपने रास्ते पर और मज़ीद इम्प्रूव करो अपने आप को। ठीक हो गया। और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बहुत शुक्रिया। थैंक